जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे एक माँ की विनती, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय की 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आवश्यक रूप से हमारे साथ खोल लीजिए। इसके लिए आपको नया नियम की किताब खोलनी पड़ेगी, और नया नियम में आपको मत्ती रचित सुसमाचार खोलना पड़ेगा। और मत्ती रचित सुसमाचारों में जैसे आप 20वां अध्याय खोलते हैं तो उसकी 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक है, उसका जो शीर्षक रहेगा वो एक माँ की विनती। हमेशा की तरह सबसे पहले हम फास्ट स्पीड से फटाफट 1 मिनट के अंदर इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ेंगे, और उर्दू में पढ़ने के ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 7 से 8 मिनट तक का ये वीडियो रहेगा। कृपया आपसे निवेदन है एक बार फिर से कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। शैतान नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को देखें, लेकिन आपने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के वचनों को पकड़े रखना है। जिस प्रकार की एलिया नबी था, उसका जो चेला था एलिसा, उसने उसकी चद्दर नहीं छोड़ी थी और कहा था एलिया नबी से कि मैं तेनू नहीं छड़ना। तो आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखना है, थाम के रखना है। शैतान आपके पास कितने अभी फोन कॉल करे, कितने भी लोग डिस्टर्ब करे, लेकिन आपको ये 7 मिनट का वीडियो पूरा देखना है। आइए देखते हैं सबसे पहले उर्दू में, और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा एक माँ की दरखास्त। शुरू करते हैं 20वीं आयत। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और यीशु से कहा, कुछ अर्ज करने लगी। यीशु से कुछ अर्ज करने लगी। और 21वीं आयत से इस प्रकार लिखा है। चलिए 20वीं आयत को एक बार फिर से देख लेते हैं। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। 21वीं आयत में कहते हैं, उसने उनसे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा के ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और तेरे बाएं बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिसके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खपा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा न होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होने चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतोरे के लिए फी विदा में दे। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर आपको आशीष मिले, बरकत मिले। इसको हिंदी में देखते हैं, एक माँ की विनती, और इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं। 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माँ ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर उसे प्रणाम किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब्दी है, उसकी पत्नी यहाँ पर आती है, और वो उसने आकर यीशु मसीह को प्रणाम किया। जब्दी है और जब्दी की वाइफ यहाँ पर आती है, और वो आकर यीशु को प्रणाम करती है और उससे कुछ मांगने लगती है। यीशु मसीह से कुछ मांगने लगती है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट आयतें हैं, आपके जीवन में सदा तक काम आने वाली है। बड़ी ही ध्यान से गौर से देखिए। 21वीं आयत बड़ी ध्यान से देखिए। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहती है? तो वह उससे बोली, तो जब्दी की वाइफ यीशु से बोली, यह वचन दे कि ये मेरे दोनों पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। बताओ कितनी बड़ी बात कही। इसने कहा कि मैं सिर्फ मांगती नहीं, मांगने से पहले आपसे एग्रीमेंट पर सराहना, आपसे मैं एग्रीमेंट पर साइन करवाना चाहती हूँ कि आप मुझे ये एग्रीमेंट लिख के दे, ये वचन दे। यीशु मसीह से बोलती है कि तेरा जब राज्य आए तो एक मेरा पुत्र तेरे दाएं बैठे और एक मेरा जो पुत्र है वो बाएं बैठे। कितनी बड़ी बात है। किसी से हम मांगते हैं तो उसके अंदर मांगते हुए हम टर्म एंड कंडीशन कैसे लगा सकते हैं कि हमें तुमसे चाहिए और पक्का चाहिए और हर हाल में चाहिए। बड़ी बात है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये औरत है, यीशु मसीह से मांगती है, और मांगने का तरीका देखो, एटीट्यूड देखो। कहती है मुझे वचन दे,
एक तो ये वचन के लिए कहती, वचन दे कि तू, मैं मांगूंगी देना ही पड़ेगा, ये गलत बात। दूसरी बात, मांग रही है तो कितना, कह रही है जब तेरा राज्य आए तो मेरे दो दो अनमोल रतन है, मेरे दो अनमोल रतन, वो एक तेरे दाएं बैठे और एक बाएं बैठे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, मांगने का तरीका तो देखो, क्या मांग रही है, क्यों मांग रही है। इनको ये नहीं पता कि हम कुछ लोग मांगते हैं परमेश्वर से, उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं और कितना मांग रहे हैं। और 22वीं आयत में यीशु ने जब इसकी बात सुनी इस औरत की, तो यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। सच्ची कहा, हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं है हम वो चीज मांग के खड़े हो जाते हैं। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोला, मैं जो कटोरा पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, अर्थात मैं जो अभी सूली पे लटकाया जाने वाला हूँ क्या तुम लटक सकते हो। ठीक है। और उसने कहा, उसने कहा पी सकते हैं। तो उसकी माँ ने कहा, जी हम पी सकते हैं, जो कटोरा तू पीता है वो हम पी सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यीशु का मतलब कटोरे से अपनी मौत को लेकर था, लेकिन इन्होंने कटोरा समझा कि ये कोई कॉफी काफी पींदा हुआ, यीशु मसीह को चाय पानी पींदा हुआ, तो बस न्यू हाँ में हाँ मिलाते। कई बार पास्टर जी क्या करे, तुम ये करोगे, हाँ जी करेंगे, तुम ऐसा करोगे, हाँ जी करेंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं कलीसिया वाले। पास्टर जी भी धक्का था हाँ मिलवाते रहते हैं। बड़ा मजा आता है कई बार पास्टर जी को, ताली बजाओ, ये करो वो करो, ड्रामेबाजी करने में, मेलो ड्रामे करने में। इसी प्रकार से ये भी औरत भी हाँ में हाँ मिला रही है। कहा जी हाँ जी पी सकते हैं जी। तो 23वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, मगर अपने दाएं और बाएं किसको बिठाना है ये मेरा काम नहीं है, जिसके लिए मेरे पिता ने उसे तैयार किया उसे लिए किया। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तुम तो पी लोगे कटोरा, भाई तुम्हारा क्या है, तुम तो पी भी सकते हो, लेकिन किसको मेरे दाएं बाएं, किसको मेरे दाएं बिठाना है, किसको मेरे बाएं बिठाना है, ये मेरा काम नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तो मेरे पिताजी के अधिकार क्षेत्र में है। तुम मेरे पिताजी के पास जाओ और उससे दरखास्त करो, भाई वो एक को तेरे अनमोल रतन को दाएं बिठा दे, दूसरे अनमोल रतन को बाएं बिठा दे। ठीक है। मैं ऐसा कोई वचन नहीं देता, कोई ऐसी एग्रीमेंट साइन नहीं करता है कि तुझे तू मांगेगी वो तुझे हर हाल में दूंगा और पक्का दूंगा और अपने दाएं बिठाऊंगा और बाएं बिठाऊंगा। ठीक है। और आगे लिखा है, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। मेरे दाएं बाएं तो वही बैठेंगे जिनको दाएं बाएं बैठने का मेरे पिताजी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है, और इसके लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुका है। तुम बहुत लेट आई अभी ये रिक्वेस्ट करने के लिए। तो 20वीं आयत में लिखते हैं, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए, जब इस प्रकार की उन्होंने गलत चीज मांगी और इस प्रकार से इनका मांगने का एटीट्यूड इनका था, वो देखकर जो सारे चेले थे 10 के 10 चेले, वो बहुत गुस्से में हो गए इनके ऊपर। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर हुक्म चलाते हैं, अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह सेवक बने। तो यीशु मसीह कहता है, वे देख लिया तुमने भाई, इसका एटीट्यूड देखा, तरीका देखा किस प्रकार से मांगने थे, तो तुम्हें इस प्रकार के बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यदि बड़ा बनना है तो सबसे छोटे बनिए, बिल्कुल छोटे बनिए, तब तुम जाकर स्वर्ग के राज्य में बड़े होंगे। ये कोई तरीका है मांगने का, एक तेरे दाएं बैठे एक बाएं बैठे, मुझे वचन दे। और 27वीं आयत कहते हैं, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जिसको प्रधान बनने का शौक हो, चेयरमैन बनने का शौक हो, तो वो सबसे छोटा, सबसे सेवक बने, पैर धोने वाला बने, बिल्कुल पियन टाइप का बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र ही है, इसलिए नहीं है कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे। तो इस मसीह कहता है, मुझसे सीखो, तो मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, फिर भी यहाँ पर सेवा चाहता तो मैं यहाँ तुम लोगों से सेवा करवा सकता था अपने आराम से।